वो रहा मनौती का पेड़ और ये रहे पंडित जी। आइए अम्मा। पापा, हम यहाँ क्यों आए? दरअसल हमारी बेटी को शानदार पति मिले, इसके लिए तुम्हारी माँ ने मन्नत मांगी है और उस मन्नत को पूरा करने हम यहाँ आए हैं। मन्नत जब इन्होंने मांगी है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो चाहती है मन्नत पूरी करने के लिए तुम गौ माता की पूजा करो। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओगे तभी तो मैं ट्रांसलेट कर पाऊंगा। अबे ट्रांसलेटर की जरूरत औरों को है, मुझे नहीं। हम बाप बेटी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। वेनु, हाँ? मानिक राज से लड़ना बंद करो। ये मंदिर है, तुम लोग शांत रहोगे? नमस्कार अम्मा। ऐसा है, ये प्रार्थना आपको अपनी बेटी के कान में 3 बार कहनी होगी। उसे सुनने के बाद ये चारा आपकी बेटी गौ माता को खिलाएंगी। पंडित जी, इसके कान में कहने से मेरी मन्नत पूरी कैसे होगी? मान जाइए मैडम, अगर पंडित जी कह रहे हैं तो शायद इससे आपकी मन्नत पूरी हो जाए और अनु को भी एक अच्छा सा दूल्हा मिल जाए। पंडित जी, इस पूजा को करने का और कोई तरीका नहीं है? तरीका तो यही है, इसे बदलना अपशगुन। मानिक राज। हाँ जी मैडम जी, बोलिए। ये भगवान से नाराज हो गई तो उनकी भी शामत आ जाएगी। ओम दैत्य पूजा विद्महे बागे प्रदाय दी माही तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। अरे रे बाप रे, ये मंत्र मैं क्या, मेरा हेवनवासी पिताजी भी नहीं बोल पाएगा। यानी नरकवासी। यहाँ तक कि ट्विंकल ट्विंकल मुझे 5वीं क्लास में पहुँचने के बाद ही याद हुआ। अगर आपकी ये प्रार्थना मैंने उल्टा पढ़ लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे मैडम। आप एक काम करो, आप इनके पास आकर वो मंत्र हवा में बोल दो, छोटी मैडम बहुत जल्दी लिसन कर लेंगी। हाँ मानिक राज जी। हाँ डॉक्टर साहब। गो बैक, गो गो गो। जी जी। मैम, आप समझ लीजिए मैं मानिक राज हूँ। जो मैसेज देंगी सीधा अनु को पास हो जाएगा। अनु, क्लोज योर आईज, कम ऑन। फिक्र मत कीजिए मैडम, बोलिए ना। आप जो कहेंगी वही रिपीट करूंगा, डोंट वरी, मुझ पर भरोसा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहला शब्द क्या है? ओम दैत्य। नहीं मैम, थोड़ा सा पास आ जाइए, थोड़ा सा पास। हाँ, ये ऐसे। बस जरा सा और मैम, जरा सा और। हाँ, अब ठीक है, बोलिए। क्या मंत्र था, जरा कानों में कहिए ना। हाँ, जरा जोर से कहिए। खुश हो ना? बहुत। अभी सही वक्त है। ये लो, ये भगवान का प्रसाद है, जाकर अपनी माँ को दे दो। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान के प्रसाद को वो मना नहीं कर पाएंगी। तो क्या इसके बाद सब ठीक हो जाएगा? कम से कम मानिक राज की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। प्रसाद देने से शायद वो थोड़ी सी बात कर ले, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, आ रही है, दे दो। वेनु जी, तुम उसे ले आना। हाँ। ये लीजिए प्रसाद। ले लीजिए ना, आप ही के मानिक पैसे। राज। मैडम गिव हियर, आई विल फॉरवर्ड। ले लीजिए। ये भगवान का प्रसाद है, इसे मना करना अच्छा नहीं होता। ये हरकत कहाँ से सीखी मानिक राज? मुझे सिखाएगा कोई? मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही हूँ, प्रसाद दे रही हूँ। ले लीजिए ना। मेरे लिए सब कुछ भुलाना इतना आसान नहीं है। मैं शैलजा रेड्डी हूँ। अरे मैडम, गुस्सा मत कीजिए, भगवान का प्रसाद है, ले लीजिए ना। नहीं लिया तो? अगर प्रसाद ले लेंगी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे ऐसा मत करो, प्रसाद है। अनु बेटा, इस लड़की में कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसी वजह से हम अलग हुए हैं। बता देना उसे। मैडम सुनिए तो। बरखुरदार, ये शैलजा रेड्डी है। एक छोटी सी बात की वजह से उसने 5 साल तक अनु से बात नहीं की। तुम्हें क्या लगता है अब ये सब करने से वो मान जाएगी और उसमें और अनु में सुलह हो जाएगी? नेवर। तुम जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, दोनों का ईगो उतना ही बढ़ता जाएगा। एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण, इनका मिलन नहीं हो पाएगा। ये मेहनत बेकार है। तुम्हारा प्यार माँ बेटी के ईगो के बीच में दबकर घुट जाएगा। लो प्रसाद खाओ।
थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। एक मिनट। मैम आप यहाँ से क्यों आ रही हैं? आप तो उस तरफ बैठी हैं ना, वहीं जाइए। यहाँ बैठ जाओ और आराम से। हाँ ले लो। अरे मैम मेरी बात तो सुनिए। अनु तुम तो समझाओ। मैम अब देखिए ना, ये समझ जाएगी। मैम अरे अनु। ये क्या तमाशा है? तुम्हें कुछ अक्ल है कि नहीं? नहीं तो बहुत बुरा होगा। कुछ बोलते क्यों नहीं? समझते क्या हो अपने आप को? मुझे जानते नहीं हो तुम, समझे? तेरी जगह मैं होता ना तो शैलजा से बदला जरूर लेता। मैं भी यही चाहता हूँ, बस मौके का इंतजार है। ए जगह देख, शैलजा का दामाद है। मानिकराज, देखा कैसे? अनु मैम को पूछो, ये कलर बहुत अच्छा है। देख लो। ये अच्छा है। हाँ बोलो ना। अरे अरे ये वाला पूछो, ये वाला, ये अरे लाओ ना। अरे आओ ना। हेलो भैया, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, किसी तरह अपनी शादी बचा रहा हूँ। ये क्या चैतन्य, यहाँ बहन घर पे कुंवारी बैठी है और तुम्हें अपनी शादी की फिक्र है। अरे मेरी प्यारी बहन, यहाँ मेरी शादी हो गया नहीं, वही नहीं समझ में आ रहा। तुम पहले या मैं पहले करके क्या फायदा है? पहले जाकर लड़का तो ढूंढो। इसमें ढूंढना क्या है भैया, ऑलरेडी रेडीमेड है। लो बात करो। व्हाट? ये तो 4G स्पीड निकली। हेलो हेलो तालेताब, कहते हैं। तू तो बुलेट ट्रेन निकला भाई। तालेताब, हमारी बंद पली बोतल को धक्का लगा दे देना प्लीज। ठीक है, जाकर पापा से मिल लो। अगर वो थोड़ा डांटेंगे तो डांट खा लेना, नो बिग डील। फिर एक हफ्ते बाद जाकर दोबारा मिल लेना। वो दोबारा डांटेंगे, डांट खा लेना। आखिर में वो डांट के थक जाएंगे, तब उनके पैरों में गिर जाना। उनका ईगो शांत हो जाएगा, उन्हें तुम पर तरस आएगा। अगर तत्तुरजी नहीं माने तो? अब इसके बाद क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना। बाकी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा, बस तुम दादी करवा दो। ओके? ओके बाय, टेक केयर। मेरी बहन तो मुझसे 2 कदम आगे निकली, उसे ऑलरेडी कोई मिल गया है। यहाँ खुद की शादी की मुश्किल है और वहाँ बहन की शादी की मुश्किल। मुझे यकीन है तुम सब ठीक कर दोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कोई आ जाएगा। आता है तो आने दो। तुम्हारी माँ ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। So what? आपने डॉक्टर को बुलाया था ना, वो आ गए। आप लोग सब खाना खाइए, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। हाय, आपने मुझे बुलाया मैम? वो लड़का कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा ही लग रहा है मैम। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम उस लड़के में नहीं, हमारी बेटी अनु में है। वो एक डॉक्टर है, अपने परिवार के साथ अनु के लिए रिश्ता लेकर आया है। मुझे ये रिश्ता पसंद है और मैं नहीं चाहती कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। अनु को मैं इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। अब अगर मैंने उससे पूछा और उसने मना किया तो मुझे नहीं पता मैं उसका क्या करूंगी। सही कहा। सॉरी मैम, 1 मिनट। सॉरी मैम। हेलो हेलो, आज डेट क्या है? 18th है। यही पूछने के लिए कॉल किया है। मैंने याद दिलाने के लिए कॉल किया है। शादी के लिए जो डेट मैंने डिसाइड की है उसमें सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। उस तरफ जा। अगर तुम शैलजा रेड्डी को नहीं मना पा रहे हो तो वापस आ जाओ, मैं किसी और से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। आ जाओ घर। हाँ ओके पापा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। मुझसे टाइम मत मांगो, दैट्स व्हाट वी डोंट हैव।
शादी में सिर्फ तुम्हारी भलाई नहीं बल्कि हम सबकी भलाई है। मेरे बताए हुए दिन पर ही शादी होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके पापा, हाँ श्योर, हो जाएगी। कौन था? पापा थे, 25 को किसी की शादी है तो ओह। वो मुझे आने को कह रहे थे। तो तुम अपनी दोस्त की सगाई पे नहीं आ पाओगे? मेरी दोस्त? कौन मैम? तुम्हारी दोस्त अनु की। इसी 25 को तो हमने उसकी सगाई तय की है। लेकिन अब तक उसने हाँ तो नहीं कहा है ना। तो मनाओ उसे। पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे और करीब बच्चों के दोस्त होते हैं, इसीलिए अनु तुम्हारी बात मान लेगी। और अगर तुम्हारी बात नहीं मानी तो उससे मनाने के तरीके हैं मेरे पास, बता देना उसे। કેટલી ठंडी हवा छे और आपकी जिंदगी में आग लगी पड़ी है। पापा का ईगो शांत करने के लिए आपको अनु से शादी करनी पड़ेगी, पर अनु से शादी करने के लिए आपको उसकी माँ का ईगो शांत करना पड़ेगा। एक मगरमच्छ है तो दूसरा एनाकोंडा है। एक से भले ही बच सकते हैं लेकिन दूसरे से बचना नामुमकिन है। कभी कभी तो मुझे आपको देखकर बहुत तरस आता है बॉस, पर धीरज रखो, आपकी शादी की पुंगी बजा कर ही रहेंगे। 25 तक अगर अनु की घमंडी माँ नहीं मानी ना तो अनु को किडनैप करके मंदिर में शादी कराएंगे और बारात में भूखे नंगों को बुलाएंगे और फ्री में हमें बहुत सारे गवाह भी मिल जाएंगे। सुबह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है चारी। तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए पहले मुझे अनु से जाकर मिलना होगा। तो उसे कॉल करके बुला लो ना बॉस। कब से ट्राई तो कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं ऐसे लोग फोन रखते ही क्यों है। एक काम करते हैं बॉस, हम उसके घर की बिजली काट देते हैं, फिर आप उसके रूम में जाकर आराम से बात कर लो। हैप्पी।